क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भीड़ में जाते हैं या लोगों से बात करते हैं तो आपसे बात नहीं हो पाती, आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, पसीना छूटने लगता है लोगों से बात करने में, या कहीं पे कुछ बोलने की ज़रूरत होती है, आपसे कुछ पूछा जाता है और आप वहाँ पे वो जवाब नहीं दे पाते जो जवाब आपको देना चाहिए था। आप जब घर आते हो लौट कर तो आपको समझ में आता है कि यार मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए थी वहाँ पर, मैं वहाँ पे चुप क्यों रहा या उसने ऐसा क्यों बोला, ये आता है कि आपके दिमाग में भी। चलो उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं या कोई बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, फिजिकली हम उस मोमेंट में होते हैं पर मेंटली हम उस मोमेंट में नहीं होते। हम वहाँ पे जाके सोचते हैं, एंग्जाइटी जब होती है कि यार मैं यहाँ पे कुछ बोल पाऊंगा या नहीं, या वो मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, ये सारे मुझे तो नहीं देख रहे होंगे। हमारा माइंड ओवरथिंक करने लगता है इतनी सारी चीज़ें कि मुझे क्या बोलना चाहिए, या मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, या बोलते हुए मैं गलत ना लगूं या गलत साउंड ना करूं। इससे क्या होता है, हमारा माइंड फिजिकली वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि यहाँ से, मतलब एक तरीके से फाइट एंड फ्लाइट मोड वहाँ पे ऑन रहता है। हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं जिससे कि हमें सोशल एंग्जाइटी होती है। ओवरथिंक में ये सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे परफेक्ट दिखना है, या लोग मुझे तो नहीं देख रहे, कहीं मुझे जज तो नहीं कर रहे, या मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे, और ये हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है उस सिचुएशन का। तो अगली बार जब भी हमें लोग दिखते हैं या किसी लोगों से बात करनी होती है तो इस डर को प्रूफ मान के वो अगली बार जो है डबल तरीके से ओवरथिंक करता है। इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। अब आप पूछोगे कि ये कैसे कर सकता हूँ मैं, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ओवर थिंक कभी भी माइंड से शुरू नहीं होता। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारी बॉडी। जब भी आप किसी सिचुएशन में किसी ऐसी सोशल एंग्जाइटी या लोगों से बात करते हुए आप ओवर थिंक कर रहे होते हो या आपको एंग्जाइटी हो रही होती है, तो इसका मेन रीज़न होती है हमारी बॉडी। जैसे ही हम वहाँ पे जाते हैं तो बॉडी में सेंसेशन होती हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन होता है बॉडी का, जिसमें कि हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि कुछ खतरा है। तो हमारा माइंड हमें फिजिकली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ओवरथिंक करना स्टार्ट लगता है। कहीं ये तो नहीं हो रहा होगा, कहीं वो तो नहीं हो रहा, क्या मैं सेफ हूँ? तो ऐसी चीज़ें सोच करके वो हमें डराता है। तो आपको मेंटली अपने आप को शांत नहीं करना, क्योंकि वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा माइंड, ओवरथिंक करके हमें बचाने की कोशिश। हमारी जो मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है हमारी बॉडी। उस पर हमें ध्यान देना है। तो बॉडी में जो भी हमारा फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या सेंसेशन हो रही है बॉडी में, तो हमें उस टाइम पे सबसे चीज़ जो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारी ब्रेथ। उस टाइम पे हमारी ब्रेथ बहुत सैलो होती है, जितना हो सके उतना डीप ब्रीथ करो। सबसे ज़्यादा एग्जाइटी बताऊँ किस चीज़ की होती है, कि मुझे वहाँ पे लोगों के सामने जाके कुछ करना है, नहीं तो लोग मुझे जज करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो कुछ बोलता ही नहीं है या कुछ करता ही नहीं है। तो अपने आप को पहले ये अलाउ करो कि मैं वहाँ पे ऑर्डिनरी इंसान रह सकता हूँ, मैं वहाँ पर चुप रह सकता हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंट्रोल आपके हाथों में आएगा। तो जैसे ही आप प्रेजेंट रहोगे, आपका बॉडी शांत होगी, माइंड शांत होगा, तो जो वहाँ पे होना ज़रूरी होगा वो हो जाएगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वहाँ पे हो जाएगा।